नमस्कार। ओम साई राम। आज आपको दिवाली की पूजा विधि बताने जा रही हूँ बहुत संक्षिप्त में, जो आप आधा घंटे के अंदर पूजा पूरी संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास समय का अभाव होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी पूजा आधा घंटे के बीच में हो जाए। तो पूजा जो है, दिवाली की पूजा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 7 के बीच में ही हो, क्योंकि वो लक्ष्मी जी के आने का समय है और उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। तो जो भी पूजा इस समय होती है, वही पूजा बहुत ज्यादा स्वीकार्य होता है माता को। क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिस जगह में आप माँ को विराजने जा रहे हैं, पहले वहां पर सेंधा नमक का पोछा लगा लें। पोछा लगाने के बाद थोड़ी सी रंगोली डाल लें। रंगोली डालने के बाद उसमें एक लकड़ी का बाजूट या पाटा बिछा लें। उस पाटे पर गंगा जल छिड़कें, इत्र छिड़कें, चावल हल्दी से टीका करें उसके चारों पांवों को। अब लाल कलर का कपड़ा उस पर बिछाएं, वह भी रेशमी, जो आपने नया लाया हो। अब आप उसमें अष्टदल कमल अपने हाथ से बना लीजिए। उस कमल पर जो चावल का कमल आप बनाएंगे वो ले लीजिए, या फिर आप रोली से बना लीजिए, या फिर आप जो कमल आता है उसको उस पाटे के ऊपर पूरा एक एक पंखुड़ी तोड़ तोड़ कर उस पर बिछा दीजिए। अब उस पे चांदी की या कांसे की प्लेट रखिए। उस प्लेट पर चावल का ढेर कीजिए और श्री गणेश भगवान, माता जी को विराज दीजिए। वहीं आपको कुबेर जी, धनवंतरी जी और जितने आपके घर में देवी देवता हैं, सभी को विराजना है। जिनके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, वो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को साथ में विराजेंगे और गणेश जी को आगे चावल की ढेर पर बैठाएंगे। कलश गणेश की आपको स्थापना करना है। तो कलश गणेश की स्थापना आपको कैसे करनी है? आप उस पे सर्वप्रथम आप थोड़ा सा चावल का ढेर लीजिए। चावल की ढेरी के ऊपर आप एक लोटा रखिए, तांबे का हो या वो लोटा पीतल का हो, स्टील का ना हो। उसमें जल भरिए, पान के पत्ते उसके अंदर डालिए। लाल फूल, पान के पत्ते 5 होने चाहिए, फिर लाल फूल 1, लाल सिंदूर 1, सिक्का, सुपारी, हल्दी, कमलगट्टा, इस सबको आपको उसमें लोटे के अंदर डालना है। उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर नारियल को आड़ा रखिए, सीधा कभी नहीं रखते। जब भी आप नारियल सीधा रखते हैं, आपके घर में बीमारी का आगमन होता है। सर्वप्रथम दिया जलाइए। दीपक के पास थोड़े से चावल छोड़िए, फूल छोड़िए, 1 रुपए का सिक्का रखिए। धूप जलाइए, धूप के पास भी सिक्का रखिए, चावल छोड़िए और फूल लगाइए। उसके बाद भोग रख लीजिए, आरती तैयार कर दीजिए। दीप ज्योति जो 22 माला दीपक की तेल की ज्योति होती है और 11 घी के दिए होते हैं। फल फूल पान लाई बताशे, सब चीज वहीं पर साथ में रख लीजिए। सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप हाथ में गंगा जल रखिए। गंगा जल में आपको क्या करना है? एक सिक्का रखना है। सिक्का के ऊपर आपको थोड़ा सा चावल, एक फूल और ऐसे रख के आप पानी ले लीजिए और उसको आपको बोलना, मैं अपना नाम बोलिए, जो भी आपका गोत्र है बोलिए, और लक्ष्मी जी की माता की पूजा करने जा रहा हूँ। माँ लक्ष्मी मेरे घर, मेरे परिवार को असीम कृपा और समृद्धि प्रदान करें। ऐसा करके वो संकल्प गणेश जी के चरणों में आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो है पुष्प लेकर माता का ध्यान करना है। माता का ध्यान करके आपको उनसे आह्वान करना है कि हे माता रानी, मेरे घर पधारिए, सभी देवी देवताओं के साथ आइए। इस तरह से आपको उनको बुलाना है। उसके बाद थोड़ा सा सब मूर्तियों के ऊपर गंगा जल छिड़के, तिलक लगाएं और विधिवत गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा करें। आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी का श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए और कुबेर जी का पूजन, और आपकी जो भी बही खाता वगैरह है उसकी पूजा करिए। जो गहने हैं वो रख लीजिए, जो कैश है वो रख लीजिए। उन सब की आपको पूजा करनी है। और एक साइड में एक बिस्तर लगा दीजिए, छोटा सा गद्दा तकिया, और उसमें खूब सुंदर सा चादर, छोटा सा, मार्केट में मिलता है, वो आपको रखना चाहिए। उसमें फूल और थोड़े से इत्र डाल के वहां पर मैया की शयन की वो लगाइए, जिसमें वो रात भर आराम कर सके और फिर इतना अच्छा सुख मिले कि वो आपके घर में ही रह जाए। तो ऐसा आपको करना है। रात के समय आपको उनके पास पानी रहने देना है,
भोग रहने देना है और दिए जलते रहें। उसके लिए आपको उसमें घी डालते रहना है। मंदिर में अंधेरा नहीं करेंगे और रात को 12-1 बजे के बाद ही आप सोएंगे। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको उपवास रखना चाहिए और पूजा होने के बाद भोजन स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप दिन भर में प्याज लहसुन का त्याग कीजिए, एक अनाज का त्याग कीजिए और कम से कम भोजन कीजिए, क्योंकि जब आपके घर में माँ पधार रही हैं तो आप उनसे पहले भोजन कैसे कर सकते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके त्योहार मंगलमय हो। आप सबके घर में दिवाली की खूब खुशियों की धूम मचे। इसी मनोकामना के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। ओम साई राम।